दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न देवरानी गवार जेठानी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रिया की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। ससुराल पक्ष में उसके पति अविनाश के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। रिया बड़े ही खुले विचारों की लड़की थी। शादी के बाद नौकरी करने की शर्त रखी थी उसने, जो ससुराल वालों ने जैसे तैसे मान ली। मानते भी क्यों ना। आखिर रिया अविनाश की पसंद थी और लाडले अवि की बात कोई नहीं ठुकराता। अब रिया जब से घर में आई, घर के तो रंग ही बदल गए थे। उसकी जेठानी ममता बड़ी ही सरल थी स्वभाव से भी और रहन सहन में भी। सीधी सादी साड़ी पहनना करती थी। मांग में सिंदूर और बाकी विवाहित स्त्रियों के जैसे थोड़ा बहुत श्रृंगार, लेकिन फैशन के नाम पर उन्हें एक भी चीज नहीं आती थी। लेकिन घर के कामों में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। रिया आजकल की लड़की थी। नौकरी में ऑफिस जाते समय फॉर्मल पोशाक में एकदम मॉडर्न दिखती थी। उसकी सास जो कभी किसी की भी तारीफ नहीं किया करती थी, रिया के फैशन की बहुत तारीफ करती थी। ये सब ममता को कुछ खास नहीं सुहाता, लेकिन चुप बैठ जाती। दिन बीतते गए और ममता का भी मन होने लगा मॉडर्न बनने का। वो अपने पति से बोल पड़ी, सुनिए जी, मुझे भी देवरानी जी जैसे मॉडर्न बनना है। चलिए ना, कुछ खरीदारी कर आते हैं। उसके पति हंसकर बोले, पगली, ये क्या नया भूत सवार हो गया है। तेरे सिर पर जैसी हो, अच्छी लगती हो, तुम्हें वो सब शोभा नहीं देगा। लेकिन ममता जी जिद पर अड़ी रही, जो आखिर में उनके पति को उन्हें ले जाना ही पड़ा। बहुत सारी खरीदारी कर ममता और उसके पति घर आए। ममता तुरंत अपने कमरे में गई नया टॉप और जींस पहनने। खुद को आईने में देखा तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बिना डरे कमरे से बाहर निकली। किचन में गई तो देवरानी कुछ व्यंजन बना रही थी। जैसे ही उसने ममता को देखा, उसने अपनी हंसी दबा ली और बोली, भाभी, आप तो बड़ी ही सुंदर दिख रही हो। आप तो बिल्कुल मॉडर्न हो गई। कितनी देर से आपकी राह देख रही हूँ। ये नमक पारे का आटा मुझसे बनी नहीं रहा है। ममता मुस्कुराई और रसोई से निकल गई। सबके सामने जा खड़ी हुई तो सबकी हंसी छूट गई। उसकी सास हंसी रोक कर बोली, वहाँ बहू जस रही हो। उतने में ममता के दोनों बच्चे अपने क्लासेस से वापस आए। अपनी माँ को देखकर हंस हंस कर बोले, ये क्या माँ, आप बिल्कुल जोकर लग रही हो। आपको ये सब नहीं जचता। आप तो साड़ी में ही सुंदर दिखती हो। ये सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत अपने कमरे में भाग आई। अपना मन हल्का कर रही थी। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। देखा तो रिया और सासू माँ खड़ी थी। रिया तुरंत ममता को बोली, भाभी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। बच्चों की बातों को दिल पे मत लगाइए। ममता ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, मुझे माफ कर दे रिया, मैंने तुझ जैसा बनना सा, और देख, तुझ जैसा बनने के चक्कर में मेरी ही खिल्ली उड़ी। रिया ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, इंसान का पहनावे से नहीं बल्कि विचारों से मॉडर्न होना जरूरी है। मेरा पहनावा अच्छा है तो आपका घर के कामों में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम अलग अलग हैं, सभी होते हैं। एक दूसरे की इच्छाएं और हुनर को बांटकर चलेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अब देखिए ना, यह नमक पारे बनाने मेरे बस की बात नहीं है, आप ही सिखा देगी। ऐसा कहकर उसने ममता को नमक पारे का आटा सौंप दिया और दोनों हंसने लगी। उसकी सास ने दोनों को समझाते हुए कहा, जिसका काम उसी को साजे। कई बार हम दूसरों को देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं, कभी कभार सफल भी होते हैं,
लेकिन बिना किसी वजह के किसी और से केवल मुकाबला करने हेतु अगर ऐसा करोगे तो जरूर पछताओगे। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा हम पर शोभा देता है, हम रोज पहनते हैं, वैसा ही पहनना चाहिए। दूसरों को देखकर हम अपना पहनावा खराब नहीं करें, करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी ये कहती है कि दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने मन की करो, अपने तन की करो, दूसरों का दिखावा तो बिल्कुल भी मत करो। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।